ऑल राइट, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे ZBrush के साथ। और ZBrush सॉफ्टवेयर आप लोगों ने प्रीवियस भी कभी यूज़ किया है, मुझे लगता है। स्कल्पटिंग आपने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, आपने भी नहीं किया होगा। आपका चेहरा बता रहा है कि आप नहीं किया होगा, बिल्कुल ही, है ना। आपने किया है, थोड़ा बहुत यूज़ किया है। क्या कर लिया आपने? बेसिक ही सीखा है आपने, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है ना। चलिए अब हम यहाँ जाते हैं। इधर 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 भाई, क्लास में ध्यान दीजिए, फिर भूल जाएंगे, फिर बाद में नहीं बोलेंगे आप। ठीक है, ZBrush जो है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है ना, स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है। पी जो है वो साइलेंट ज़रूर है, लेकिन समझ आना चाहिए, है ना। स्कल्पटिंग नहीं करना है उसको, स्कल्पटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो स्कल्पटिंग जो है ये एक्चुअली क्या होती है, आप लोग अगर जो नहीं जानते हो, जो आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, क्योंकि आप सभी आर्टिस्टिक बैकग्राउंड से हैं, थोड़ा बता दें। इट्स मूर्तिकारी, इसमें कार्विंग वाला काम होता है, ठीक है। जनरली मूर्तिकारी में जब मूर्तिकारिता आप करते हैं तो बेसिकली आपको 3 फंक्शंस बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक होता है कार्व, एक होता है एडिंग मैशेस, मैश एक्स्ट्रा ऐड करना, कार्व करना एंड ब्लेंड करना। ये 3 चीज़ें ही एक मूर्तिकार में बेसिकली ये 3 फंक्शंस होते हैं। यही टूल्स आपके यहाँ पे ZBrush में भी अप्लाइड होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही, ठीक। अब ZBrush कौन सा सॉफ्टवेयर है? इट्स 2.5D सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज? बताइए बताइए, जल्दी बताइए, हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा। वाह, क्या ही टेक्निकल एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल 2D और 3D के बीच का। बताइए कुछ, प्रांजल अपनी लाइट कुछ शेयर करें। नहीं, नो आइडिया। देखो होता क्या है 2.5D एनिमेशन में या 2.5D सॉफ्टवेयर के अंदर, इसमें जितना पोर्शन आपके कैमरे में दिख रहा है वही एग्जिस्ट करता है, उसके पीछे का डिलीट हो जाता है, ठीक है। व्यूपोर्ट से डिलीट रहता है, यानी हाँ, गेम 2.5D नहीं होता, लेकिन इसमें यही है कि जैसे व्यूपोर्ट से बाहर होते तो वो ऑब्जेक्ट की काउंटिंग बंद हो जाती, यहाँ पे भी कुछ वैसा ही करा जाता है। तभी ZBrush जो है वो मिलियंस ऑफ पॉलीज में काम कर पाता है, क्योंकि वो जितना सेक्शन आप देख रहे हो वो गायब हो जाता है ना, क्योंकि उतना पॉली हो जाते तो ब्लेंडर में स्क्वीज होगा। माया भी वैसे ही होता है, माया का स्कल्पटिंग टूल भी वैसे ही काम करता है। जब आप ढेर सारा भर लेते हैं ना तो वो लैग करने लगता है, क्योंकि उन लोग 3D हैं तो वो पीछे की चीज़ को भी कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये 2.5D है, इसके कारण से पीछे की चीज़ को कैलकुलेट नहीं करता है, इसलिए जितना सेक्शन दिख रहा है उतना ही सेक्शन काउंट होता है, ठीक है। अब ZBrush जो है इस पे वर्क करने के लिए हम लोग आ जाते हैं ZBrush के इंटरफेस पे, ठीक है। और इंटरफेस समझना बहुत ही आसान है ZBrush का, नहीं बहुत ही सिंपल है ना, बहुत ही आसान है बिल्कुल। देखिए मेन ये है, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा, मैं आसान कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो ZBrush जो है बेसिकली इसका इंटरफेस बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा वैल्यू इस चीज़ पे नहीं होती, इसमें ज़्यादा जोर होता है स्कल्पटिंग पे। स्कल्प्ट जो है वो आप कैसा कर रहे हो वो चीज़ पे आपका जोर होता है। तो बेसिकली इसके सारे टूल्स जो हैं समझने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको फॉर्मेट समझ आ जाए आप पूरा सॉफ्टवेयर समझ लेंगे, ठीक। अब सबसे पहले जो है देखो, इसको मैं क्लियर कर दूं, ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ये मेन्यू बार जो होता है, हम सब जानते हैं कि मेन्यू बार में जो जो चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ वहाँ होगी, ठीक है। तो बार में सब चीज़ होती है, यही पूरा एग्जैक्ट डिपिक्शन यहाँ पे भी आता है। तो जो चीज़ आप यहाँ पे देख रहे हो ना वो चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, इसको टूल सेट बोलते हैं, है ना। तो यहाँ टूल सेट होता है, पूरा सेट में मिलता है, तो जो जो चीज़ आप यहाँ देख रहे हो एक दो ही छोड़ के बाकी सब इधर नज़र आ जाती हैं, तो सेटिंग सब इधर मिल जाती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आपका क्या आता है मालूम है? यहाँ लेफ्ट साइड में आपका आता है मॉडलिंग स्कल्पटिंग के टूल्स आते हैं, ये पूरे जो हैं वो स्कल्पटिंग के टूल्स मिलेंगे आपको। प्रोसीजरल टूल्स यहाँ नहीं मिलते हैं, यहाँ पे मैनुअल टूल्स मिलते हैं जो कि स्कल्पटिंग के बेस टूल होते हैं, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है।
इन्हीं की बदौलत से ज़्यादा काम आप कर पाएंगे। व्यू के लिए हो गया, ब्रश के लिए हो गया, अल्फाज हो गए, अल्फ़ा वैल्यू हो गई। अल्फ़ा ये जो है स्ट्रोक वैल्यू और अल्फ़ा वैल्यू दोनों मिल के काम करते हैं। टेक्सचर है, देखेंगे कैसे ये अप्लाइड होते हैं। ये आपका मेजर टूल बार है, ठीक है। यहीं से आपको पावर, अगर माउस से आप स्कल्पटिंग करते हैं तो आप पावर वगैरह कम करना है, यहाँ से हो जाएगा। ब्रश का साइज़ कम करना है, यहाँ से हो जाएगा। या फिर आपको यहाँ पे टेक्सचरिंग के टूल्स मिलेंगे और स्कल्पटिंग के टूल्स मिलेंगे, यानी ऑप्शंस मोड मिलेंगे, मोड्स मिलेंगे, वो सब यहीं रहेगा, ठीक। ये जो है ये आपका बिहेवियरल ग्रुप है। इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे आप व्यू पोर्ट की सेटिंग करते हैं। आपका व्यू पोर्ट कैसा दिखेगा, आपका पर्सनलाइज खुद का व्यू पोर्ट सेटिंग्स कैसे करना है, वो यहाँ पे होती है। जूम इन जूम आउट हो गया, पैन हो गया, प्रोडक्ट को ओरिएंट करना है, कुछ करना है, वैसा इधर पे आता है। राइट साइड में जो आपको यहाँ टूल मिल रहा है, ये टूल जो है ये आपका एक सेट के साथ आता है। अभी सेट लोड नहीं है क्योंकि कोई प्रोडक्ट लोड नहीं है। वो सेट आएगा तो आपको समझ आएगा कि सारा मेजर काम जो प्रोसीजरल काम है वो यहीं से होता है, ठीक है। वैल्यूज़ के साथ खेलना, ऑब्जेक्ट के अंदर इफेक्ट डालने हो या कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी हो, वो यहाँ से पूरा काम होगा, ठीक। अब यहाँ पे आपके पास ये सेक्शन आ गया। इसके बाद कुछ यहाँ पे आपको स्पेशल सेटिंग्स मिलेंगी जिसमें ZBrush को रेफरेंस के हिसाब से, अगर आप 3-4 तरीके होते हैं इसमें रेफरेंसिंग के। अगर आपने इमेज के थ्रू करना है तो आप सिंपल इसको यहाँ पे रख के पीछे में इमेज रखेंगे और इसी के ऊपर में आप स्कल्प्ट लगा के मेजर करके ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे तरीके हैं। व्यू पोर्ट में भी रेफरेंस आ जाता है, विदाउट व्यू पोर्ट भी रेफरेंस आता है ना। प्लेन में प्रोजेक्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर प्रोडक्ट में है, ठीक। नाउ शुरुआत करने के लिए अगर आप जब ओपन करेंगे तो व्यू पोर्ट एक्टिव नहीं होता है, ठीक है, इट विल नॉट बी एक्टिव। तो आप जब ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका ब्रश स्ट्रोक 2D फॉर्मेट पे काम कर रहा होगा, ठीक है। कोई भी जो ब्रश आप ले रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सिंपल ब्रश अवेलेबल है, तो वो क्या करता है, मैश ज्योमेट्री को बस 2D फॉर्मेट में यूज़ कर रहा होता है। उसको अगर आपको 3D कन्वर्ट करना है, यानी 2.5D कन्वर्ट करना है, तो आपको T दबाना पड़ेगा शॉर्टकट, और या फिर आपको एडिट मोड में जाना होगा, ठीक। अभी एडिट मोड काम क्यों नहीं करेगा, उसका रीज़न ये है कि आपने व्यू पोर्ट पे कोई 3D ज्योमेट्री डाली नहीं है, आपने 2.5D ही ज्योमेट्री डाली है। दैट्स वाई, मतलब 2D ज्योमेट्री ही डला हुआ है, इसके कारण से कुछ उसमें मिलेगा नहीं वैल्यू। तो इसको क्लियर करने के लिए Ctrl+N शॉर्टकट है। अब आपका वैल्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से करूँगा तो फिर भी चालू नहीं होगी, टर्न नहीं होगी, बिकॉज दिस ब्रश इट सेल्फ इज़ अ 2D ब्रश, तो काम नहीं आएगा। सो कंट्रोल बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है, पर किसकी ओर से आया पहले ये बताओ, तुम्हारे की प्रज्वल की ओर से? तो उससे क्यों पूछ रहे हो, उसने सीखा है क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, what you are asking is not relevant to this topic right now। वो आगे की चीज़ है, तो अभी से क्यों कूद रहे? तो ऐसे बोलोगे सर मेरा रेंडर कैसे निकालूंगा, सर ज्योमेट्री बन गई, सर स्कल्प्ट हो गया, सर रीटॉपर जी रिमेशर कैसे यूज़ करूँगा? अरे वही रुक जाओ, अभी तो शुरू किया है ना। आप बोलेंगे कि Ctrl+N से पूरा व्यू पोर्ट क्लीन होता है, क्लियर होता है, इट्स लाइक न्यू डॉक्यूमेंट सिस्टम। Ctrl+N करते थे ना तो नया डॉक्यूमेंट बनता था, सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, ठीक। और सारी ज्योमेट्री, सारा चीज़ अगर रीसेट करना है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑप्शन होता है, यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट कीजिएगा। तो जो भी सेटिंग्स अप्लाइड आपने की हुई थी, यूज़र सेटिंग, वो सब ज़ीरो हो जाएगी। तुम कुछ बना रही हो, यही ओपन है तो क्या है? मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ इसको सीख लो क्योंकि तुम्हारा क्लास का ऑफिशियल क्लास का टाइम है, इस पे तुमको कोई उठाएगा नहीं, बाकी वाले में उठा दिया जाएगा। तो थोड़ा सा सीख लो, बाद में नहीं तो
मेरा क्या, फिर सीखते रहना इन लोग से, है ना, स्कल्पटिंग। ओके, सो देखो करना क्या है, अब ज्योमेट्री इसके अंदर डालनी है। तो ज्योमेट्री आपको जो है वो यहाँ पे मिल जाएगी, सिंपल। ठीक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपको पूरा सेट नज़र आने लगेगा। अब ये एक ही ज्योमेट्री नज़र आ रही है, विच इज़ दी रीसेंट ज्योमेट्री विच यू हैड यूज्ड। आप जब इस पर कर्सर रख के क्लिक करोगे और छोड़ोगे तो देन यू विल सी कि एक क्विक पिक ऑप्शन ओपन होता है। हाँ बोलिए, क्या? अच्छा, तो चोटी बना सकते हो ना भाई आप। अच्छा, क्वेश्चन नहीं था, आप ऐसे ही हाथ सीधा कर रहे थे। भाई रेज हैंड करोगे तो मैं तो पूछूंगा ही ना। तो देखो यहाँ पे टूल जो है इस पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको प्रिमिटिव शेप्स मिल जाएंगे जिनके साथ काम करेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव शेप्स पूरे इसके अंदर मिलेंगे। यहाँ पे एक स्पेशल जी स्पेयर भी है, आई एम श्योर बहुत जनों ने यूट्यूब वीडियो में देखा होगा। तो जी स्पेयर बहुत ज़्यादा फेमस टूल होता है। ठीक, अब ये 2D ब्रशेज हैं, पूरे 2.5D ब्रशेज हैं जो उभरे उभरे नज़र आते हैं। ये सारे ब्रश हैं, मतलब वही है जैसे इधर से बना रहे थे तो इरेज करना हुआ तो ये करना हुआ, इसके लिए ज़रूरत होती है। ठीक है, ये पूरे इस चीज़ के लिए ये आप ब्रशेज सेटिंग से भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। सो शुरुआत करने के लिए विल गो फॉर स्फेयर, राइट, और स्फेयर क्लिक करेंगे। ड्रॉ करने के लिए क्लिक एंड ड्रैग आपको करना होगा। सो क्लिक एंड ड्रैग करेंगे और मैं क्लिक करे रखा हूँ। ठीक है, मैंने क्लिक किया हुआ है, तभी मैं इसकी सेटिंग्स को रोटेट और ड्रैग करके उसको सामने रख सकता हूँ। ठीक, स्केल कर सकता हूँ और रोटेट भी होती है ज्योमेट्री। अब जितने में भी मुझे इसको करना है मैं इसको क्लिक कर दूंगा। नाउ इट विल बी स्टैंड ऑन टू द ग्राउंड एंड देन अब अगर मैं इसके ऊपर में फिर से ड्रॉ कर दूंगा तो प्रीवियस वाली ज्योमेट्री हो जाएगी गायब, यानी उसका मतलब कोई काम नहीं रहेगा। ठीक है, वो आपके व्यू पोर्ट को हिंडर करती रहेगी, परेशान करती रहेगी, बट वो रेंडर नहीं होगी। ठीक है, तो विदाउट मतलब इसको सोच रहे हैं आप कि अरे ये तो मैंने बना लिया, नाउ आई विल डू दैट। आप उसकी स्कल्प्ट करने जाएंगे तो जो लास्ट ज्योमेट्री आपने सेलेक्ट की है बस वही स्कल्प्ट होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक, सो इसलिए ये करना गलत होगा। तो कंट्रोल एन दबा के क्लियर करिए, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए, आप सामने पे आ जाएंगे। देन प्रेस टी टू गो टू एडिट मोड। टी एज इन टाइगर बिस्किट, टाइगर नहीं बोलेंगे, टी एज इन टाइगर बिस्किट, थोड़ा हम ज़्यादा वो कैब है ना। ठीक, सो इफ़ यू गो टू दिस ऑब्जेक्ट और यहाँ पे आप देखोगे अब आप ना इसको मूव करा सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा तो कंट्रोल एफ दबा देना, सॉरी कंट्रोल एफ नहीं, एफ दबा देना, नहीं एफ से जूम होता है, शिफ्ट एफ है, शिफ्ट एफ से पॉलीफ्रेम आता है, पॉलीफ्रेम ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे है ना पॉलीफ्रेम ऑप्शन होता है। जूम करने के दो बड़ा टिपिकल और बहुत ही अच्छा तरीका है, सबसे बेकार तरीका है जूम करना, ऑल्ट दबा के रखिए। नहीं, वो इसका एक बहुत अच्छा मेथड है, देखो क्या है, आप इससे करोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है, पेन टैप से आसान है वो इसी कारण से क्योंकि भाई स्कल्पटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो पेन टैप से ही बहुत अच्छी होती है। बाकी आप माउस से मैं करता हूँ, मैं प्रीवियस क्योंकि मेरे पास नहीं था, लेकिन हाँ, लेकिन तब भी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। तो देखो ऑल्ट दबाना है और किसी भी खाली प्लेस पे, ये जो खाली प्लेस है ना इस पे क्लिक करके ड्रैग करना है, बट ड्रैग करोगे तो पैन होगा, ऑल्ट छोड़ना पड़ेगा। क्या समझे, ऑल्ट दबाना है, क्लिक करके ऑल्ट छोड़ोगे तब जूम इन और जूम आउट होगा, है ना, डायगोनली करोगे और ऑल्ट दबा दोगे, है ना, और कुछ नहीं दबाओगे तो रखा रहेगा वो ऐसे ऐसा क्लिक करके ड्रैग करोगे तो रोटेट होगा। ठीक है, और शिफ्ट दबाओगे तो स्नैप रोटेट होगा, स्नैप रोटेटिंग। ग्रिड ऑन करने के लिए फ्लोर ऑन करना होता है, शिफ्ट पी शॉर्टकट है,
व्हेन यू डू दैट यू विल गेट द ग्रेड, है ना। तो ये आपके ऐसा अब देखो ZBrush के अंदर एक और ख़ास चीज़ आई है, ये 2020 केस, हाँ 22 में ये आ गया था, जिसमें ये हेड इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये हेड को बस क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आप सब व्यू पोर्ट पे ओरिएंट होगा, और ये स्नैपिंग व्यू भी है, ठीक। अब डायरेक्ट 3D ज्योमेट्री पे काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट अभी पॉलीस्फेयर पे कन्वर्टेड है, यानी कि एक ZBrush का एक स्फेयर है जो कि कस्टमाइज्ड नहीं है। तो इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते, आप केवल इसमें ना इसके रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा कर सकते हो, या इसकी पॉलीज को डिफ़र कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके लिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। ज्योमेट्रीज़ को सब डिवाइड करना है, ज्योमेट्रीज़ को हाफ कहीं और करना है, यूज़ करना है, मास्क करना है, डिफॉर्मेशंस देने हैं, है ना। ज्योमेट्रीज़ के डिफॉर्मेशंस जो हैं वो वैल्यूज़ वहाँ अप्लाइड होती जाएंगी, ठीक। तो विल गेट इनटू दैट। और यहाँ पे आई थिंक ज्योमेट्री का ना वो भी आता है, आप रेजोल्यूशन भी कम कर सकते हो उसमें, तो पॉलीफ्रेम कम कर दो, खैर वो जी मॉडलर पे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिड आ गया है और हमारे पास वैल्यू है कि आ गई है इधर पे। लेकिन कोई भी काम करने के लिए जैसे ही चलाऊंगा ना तो ये बोलेगा दिस इज पॉलीमेश 3D, और काम नहीं हो सकता, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू इम्प्लाई। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हेलो 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 ऑलराइट। तो ये पॉलीमेश 3D पे कन्वर्टेड है, इसका मतलब आप इस पे कोई काम नहीं कर सकते। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा और इसको मेक पॉलीमेश 3D करना होगा। अभी क्या है ये, दिस इज 3D प्रिमिटिव है, सॉरी नॉट पॉलीमेश 3D, 3D प्रिमिटिव। फ़र्क ये है कि 3D प्रिमिटिव में क्या होता है, ये बना बनाया प्रीसेट ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते आप। आपको कोई एक बोलना चाहिए कि ZBrush ने एक बना बनाया आपको एक बेस दे दिया, उसके ऊपर आप काम कर सकते हो, लेकिन उस पर काम नहीं कर सकते है ना, वॉल्यूम के लिए, ठीक है। तो जनरली स्कल्पटिंग का एक फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले ना स्टेंसिल बनाया जाता है, या अंदर का आर्मेचर बोलते हैं ना, आर्मेचर बनाते हैं, उसके ऊपर में हम मिट्टी लगाते हैं या क्ले लगाते हैं, जो भी हमारी क्लेज होती हैं वो लगाते हैं। तो वैसे बेसिस बनाने के लिए ये 3D प्रिमिटिव दिए। अब इनको हमें अगर यूज़ करना है अपने मोल्ड करने के लिए, तो देन वी हैव टू मेक पॉलीमेश 3D। अब जब पॉलीमेश में कन्वर्ट करेंगे देन आपका जो ज्योमेट्री का कलर है आपने देखा होगा चेंज हो गया, ठीक। अब टूल्स पे आ जाते हैं। अब आप इस पे प्रेस करोगे तो देन यू कैन एक्चुअली ड्रॉ दैट। अब आपके पास ड्राइंग का वो ऑप्शन आ जाता है। अब मैं आपको एक बेसिक टूल दे रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा काम आता है, और 2 मिनट, उल्टा है हमारा टैब, उल्टा है, इसको सीधा कर लें ज़रा। चलो अब बारी आती है कैसे ब्रश के टूल्स या ऑप्शंस, या कैसे ब्रश को समझें, इस पे बात करते हैं। ब्रश आपको यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, यही इसकी जान है। जितना भी ZBrush है इसकी जान ये ब्रश पैनल होता है। ये है क्विक पिक समझ नहीं आता ना कि वो है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जाओगे ना तो ये ब्रश, ढेर सारे ब्रश टूल्स मिलेंगे, A to Z तक ब्रशेस हैं, ठीक है, A to Z तक के ब्रशेस हैं यहाँ पे पूरे के पूरे, और क्लिक एंड ड्रैग, और सारे के सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। और सबका नाम जो है और सबकी कैटेगरी अलग अलग है,
तो ब्रशेस की कैटेगरी है। कुछ ब्रश जो होंगे वो आपके कार्विंग का काम करेंगे, कई मैश ऐड करने का काम करेंगे, और कई जो हैं वो पॉलिश का काम करेंगे, यानी ब्लेंडिंग का काम करेंगे। ये तीन ही प्रोसेस होती है, उन्हीं तीन प्रोसेसेस के हिसाब से इनको सेट किया गया है। पहला चीज़। दूसरा चीज़, जी ब्रश के अंदर पे जो ब्रश क्या बोलते हैं, ये भी, ये तीन फंक्शंस हैं उनके, लेकिन इनके टाइप्स दो हैं। एक होता है जो टोपोलॉजी डिस्ट्रॉय नहीं करता, विच इज़ टोपोलॉजी फ्रेंडली, और एक होता है जो टोपोलॉजी डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो कई बार होता है कि आपको टोपोलॉजी लगती है, बनाने की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई। ठीक। सो हाउ डू यू सेलेक्ट एनी ब्रश? करेंटली बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड ब्रश होता है जो कि उभारेगा, और ऑल्ट दबाएंगे तो ठीक है अंदर कर देगा। करेक्ट। अब इसका शॉर्टकट है BST। यहाँ पे शॉर्टकट्स दबाने पड़ते हैं ब्रश को सेलेक्ट करने के, है ना। B फॉर ब्रश एक्सेस, S फॉर स्टैंडर्ड, और T यानी उसके इनिशियल जो बटन है बस वही ब्रश के आपको दबाने हैं। जैसे BCH, तो क्या आ गया आपके पास? हैच आ गया, पॉलिश आ गया, क्योंकि लास्ट में H था। चिजल ब्रश जो होगा वो आपको नाम पूरा टाइप करना पड़ेगा, जो भी एक्स्ट्रा ब्रशेस है ना, जैसे यहाँ पे देखोगे तो CH आपको कहाँ दिख रहा है? सबसे पहला ना, चिजल ब्रश, है ना। तो BCHI इतना तक टाइप कर दोगे तो वो आ जाएगा, है ना। वैसे ही है पूरे टर्म जो है वो। हाँ, काम जो है मेजर वो आपका गिने चुने से ही होगा। वैसे ये भी टर्म बात सही है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा टूल्स यूज करने पड़ेंगे जब आप एडवांस जी ब्रश में जाएंगे, विच इज नॉट द पॉइंट ऑफ योर कोर्सेज। बट फिर भी आगे चले जाओगे, जा सकोगे, यहाँ तक तो पहुँच जाओगे, प्रो हो जाओगे तो। ठीक। अब ये तो काम आप जैसे अंदर कर रहा है या उभार रहा है, इसकी इंटेंसिटी आपको यहाँ से मिलेगी। इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो आप ज़्यादा प्रेशर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से कोई वर्क कर पाओगे। तो जो भी ब्रश की पावर है वो इंटेंसिटी पे है। फोकल पॉइंट जो है वो उसके सेंटर से लेकर उसके एंड तक का क्या बोलते वो सेट करता है कि उसका फॉल ऑफ कितना होगा। फोकल पॉइंट आप बढ़ाएंगे, वैसे इसी को आप S दबाएंगे तो ड्रॉ साइज आता है, U दबाएंगे तो Z इंटेंसिटी आता है, O दबाएंगे तो फोकल शिफ्ट आता है। ठीक है, अगर आपको यही पैनल चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे तो आपको वो यहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक, अगर माउस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, या टैप ऑप्शन है, या राइट क्लिक कोई आपके पैन टैब में बटन है तो फटाक से दबाएंगे तो वो वहीं से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके भी। अंतर क्या है? ड्रॉ साइज जो है वो ओवरऑल ब्रश के साइज को करता है, और फोकल शिफ्ट जो है वो उसके स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करता है। अगर आप फुल कर देंगे तो पूरा खींचेगा, ब्लर नहीं होता ना, उसके चारों ओर फॉल ऑफ नहीं रहेगा। क्लियर? कंट्रोल Z अंडू। अब कोई शेप देना है या कुछ क्रिएट करना है तो आपको ज्योमेट्री को पुल या पुश करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ज्योमेट्री को पुश करने के लिए BMV, है ना, मूव टूल आएगा, एंड देन यू कैन स्ट्रेट। अब यहाँ पे अगर मैं काम करूँ तो ज्योमेट्री को पुश और पुल कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों तरफ नहीं हो रहा। उसके लिए शॉर्टकट है X दबाएंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। अब सिंपल सिमेट्री करना है, और एनाटॉमी पढ़ना है। हाँ, वैसा नहीं, बाकी आप हॉट कीज ऑप्शन है, बना लो। हाँ, हॉट कीज ऑप्शन है, सब में होता है ना। ऑल्ट दबा के खींचूंगा तो अंदर जाएगा।
है ना, स्कल में ही आ जाता है मोशन। बेस कैसे भी तैयार कर सकते हो। बिल्कुल इजी है, देयर इज नो पॉइंट, आप आराम से इसमें बनाइए। थोड़ा प्रैक्टिस बस लगता है, ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आपको दिख रही है ये बहुत ही कम रेजोल्यूशन है, इससे ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके रेजोल्यूशन बढ़ाने होंगे, यानी डिटेल्स और ज़्यादा डालनी है तो आपको इसमें से रेजोल्यूशन बढ़ाना होगा। तो रेजोल्यूशन बढ़ेगा आपका ज्योमेट्री के पोर्शन से। अब बहुत सारे आप लोगों ने, क्योंकि यूट्यूब एक्सपोजर दिख रहा है मुझे कि हुआ है, तो आपको बता दूं कि आप लोग डायनामैशेस में बहुत ज़्यादा इंडल्ज किए होंगे, है ना। क्योंकि वो डायनामैश पे ही आपको ऑप्शन मिलता है जिसमें आप बस कहीं भी ज्योमेट्री खींच दीजिए, कहीं से भी पुल आउट कीजिए। इसको अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा खींचेंगे ना तो इसका मैश जो है वो ख़राब हो जाएगा। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा इसको नहीं, डायनामैश जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। वही डायनामैश है ना। वो ए दबाना पड़ता है ना, उसको डायनामैश में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जब डायनामैश में आप कन्वर्ट कर देते हो तब वो ज्योमेट्री फिर जैसे ही खींचेंगे ना तो वो अपने आप एडजस्ट हो जाती है। लेकिन डायनामैश अभी मत जाओ, क्योंकि आप बिगिनर स्टेज पे भी हैं, आप कर सकते हैं वैसे डायनामैश स्कल्पटिंग, लेकिन डायनामैश में क्या है, ज्योमेट्री कंट्रोल में नहीं रहती, यानी कि उसका जो पॉली फ्रेम्स हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। तो वो बढ़ते 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 आप क्या एक स्ट्रोक के लिए सीधा पूरी पूरी ज्योमेट्री का रेजोल्यूशन बढ़ा देते हैं। हाँ, अब जितनी बार आप क्लिक खींचते जाओगे वो डायनामैश रेजोल्यूशन बढ़ता जाएगा। किसी एक पर्टिकुलर पार्ट का बढ़ाने के लिए आपको उस पर्टिकुलर पार्ट को आइसोलेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। वो चीज़ क्या बोलते हैं, आप मास्क से कर सकते हो, मास्क लेके गायब करके बढ़ा सकते हो, तो वो बढ़ता है उससे। लेकिन उसमें वही प्रॉब्लम है कि जिस पोर्शन पे मास्क लगा होगा ना वहाँ टोपोलॉजी हो जाएगी ख़त्म, पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती, फिर उसको मेंटेन करने में मुश्किल जाता है। ठीक है, तो हड्डी बनाए है ना, कुछ कर दें उसको। जाइगोमेटिक बोन के लिए जगह अंदर टैम्प, नोज डेफिनेटली उसकी नहीं रहती, लेकिन है ना, नोज नहीं रहती तो शिफ्ट दबा के ड्रैग करेंगे तो वो क्या करेगा, स्मूथ करेगा उससे। ये जो शिफ्ट है एक तरीके से हिस्ट्री ब्रश का काम करता है, जो कि आपका सेम जो प्रीवियस टोपोलॉजी है उस पे चला जाता है, जीरो टोपोलॉजी पे चला जाता है। वो अंदर नहीं कर रहा होता, वो जिस जगह पे ओरिजिनल स्टेट रहती है उस वर्टेक्स की वहां जाता है। ठीक, एंड देन बी एस टी, अब इसका पहली चीज़ तो पॉली फ्रेम अलग कर देते हैं, बिकॉज वी डू नॉट नीड पॉली फ्रेम राइट नाउ। उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा आपको डिटेल्स कम दिखती हैं, है ना, वो चीज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैट कैप जो मटेरियल है, ये जो मटेरियल वैक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मटेरियल में क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आप इसको अगर अच्छे से यूज़ करो तो भी काम करेगा। मेरा ये कहना है कि आप इसको बदल सकते हो अपनी मर्ज़ी से, जब आपको डिटेल्स अगर कम दिखने लगे या कम पॉली समझ में आने लगे तो आप यहाँ मटेरियल पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट दी मटेरियल्स। इसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स पे आपकी ज्योमेट्री नज़र आएगी।
है ना, स्किन में आपको रखना है या फिर आपको इसको ग्रीन मेटालिक में रखना है, जिसमें भी आपको ज्योमेट्री की डिटेल्स अच्छी नज़र आए, और या आप जिसमें भी रेंडर देखना चाहते हो, अपना जो भी स्क्रीन मटेरियल देना चाहते हो उस पे आ जाएगा। ये मैट कैप ग्रे कर रहा हूँ मैं, इससे थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आता है। ठीक। अब इसके बाद अगर हम और डिटेल्स देना चाहते हैं तो देन वी हैव टू इंक्रीज द डिटेल्स। कंट्रोल डी एक शॉर्टकट है जो कि आपका डिवाइड के लिए ही है। ये डिवाइड क्या करता है, ये आपकी ज्योमेट्री के सब डिवीजन बढ़ा देता है। टेक्निकलिटीज किस किस को समझ नहीं आ रही है? हुँ? इसीलिए पूछा मैंने कि समझ नहीं आ रही। शेप सब डिवीजन बढ़ाना क्या होता है? हाँ, करेक्ट है। तीनों ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल करेक्ट दिया, है ना। जो तीनों अलग अलग फंक्शन बता रहे थे वो तीनों ऑल टुगेदर एक साथ काम करता है, ठीक है। पॉली डिविजन्स होते हैं। क्या होता है देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये फेस है, ठीक है। इसी को ये चार भाग में डिवाइड कर देता है, और उन चार भाग को भी चार भाग में डिवाइड किया जा सकता है। ये मिलियंस ऑफ पॉलीज में काम करता है, इसलिए वो ये चीज कर सकता है, ठीक। इसको बोलते हैं पॉली सब डिवीजन, ठीक। अब यहाँ पे डिवाइड पे क्लिक करोगे तो देन अब क्या होगा, ज्योमेट्री थोड़ी सी स्मूथ हो जाएगी और ज़्यादा डिटेल्स आप इसमें डाल सकते हो। सो देन वी हैड BST। मैं अभी क्ले ब्रशेस नहीं दे रहा हूँ, आप पहले वर्क करेंगे तो BST वाले ब्रश से पहले करिए, थोड़ा समझ आएगा। देन फिर आपको मैं, क्योंकि क्ले ब्रशेस जो हैं वो पॉली डिपेंडेंट नहीं होता, टोपोलॉजी डिपेंडेंट ब्रश नहीं है, तो वो क्या करते हैं, टोपोलॉजी को बिगाड़ देते हैं, है ना। तो इसलिए हाँ, नहीं तो वो टूल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और उसको यूज़ करना भी चाहिए, लेकिन उसके फंक्शंस को समझने से पहले, अपना हाथ बैठाने से पहले BST वाले ब्रशेस पे वर्क कीजिए। स्टैंडर्ड वाला है, ये पॉली डिपेंडेंट होता है, इसलिए ये केवल वर्टेक्स को अंदर या बाहर करेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा क्या लोग यही करते हैं, सिंग बना देते हैं और डेविल बनाने की कोशिश करते हैं, विच इज़ लाइक, हाँ वो बड़ा, वही मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी बनाने के लिए लोग ना ये करते हैं। तो देखो आप ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे, अब इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के ब्लेंड करना है, पॉलिश करना है। दांत बनाने के लिए आपको ब्रश को वैसा काटना है, तो अलग से बनाओ ना जॉ, फिर जॉ अलग से बनाना पड़ेगा ना तुम्हें, अलग करना पड़ेगा आपको ज्योमेट्री को। अगर पर मैं वो सेलेक्ट सजेस्ट ही नहीं करूँगा वो वाला प्रोसेस कि आप मास्क सेलेक्ट करके उसको अलग से डुप्लीकेट कर लें और उसको अलग डुप्लीकेट कर लें। वो तरीका है इसके अंदर, करिए, लेकिन वो सारे तरीके जो हैं वो आप लोगों के लिए नहीं हैं, ठीक है। उस चीज़ में पहले इंडल्ज मत होना, जब ZBrush के आर्टिस्ट बन जाओगे तब इंडल्ज होना, क्योंकि वो आपका ज्योमेट्री वर्कफ्लो जो है ना वो पूरा बिगाड़ता है, ठीक है। उसके लिए संभालने वाले का दिमाग भी चाहिए होता है, वो संभालेगा पूरा वो उस चीज़ को, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अलग से एक ज्योमेट्री ले सकते हो, सब डिवीजन में डुप्लीकेट, सब टूल के अंदर डुप्लीकेट एक अलग से लेयर में ले सकते हो, वहाँ जॉ ड्रॉ करो, क्योंकि आपको एनिमेट करना है। और यहाँ पे क्या होता है, पोज, रीपोज, रिगिंग वगैरह सब होती है ZBrush के अंदर, ठीक है। तो बहुत बड़ा वास्ट सॉफ्टवेयर है, अभी हम लोग जो सुनते आए हैं ना उसमें बस एक ही पोर्शन सुने हैं स्कल्प्ट करना, इसमें रिगिंग भी प्रोसेस होता है।
रिटोपो भी होता है, अभी होने लगा, जी रिमेशर आ गया है तो हमारे पास रिटोपो है। हालांकि उतना अच्छा आउटपुट नहीं आया है। कौन तो बता रहा था? अच्छा वो हो रहा है, क्या हुआ, ये जीब्रश सेंट्रल है, आप ऐसे बंद करके रखेंगे ना तो इंटरनेट से वो निकाल के देगा। ये सारी चीज़ें जीब्रश के अंदर ही बनी हुई है। तो आप जी स्फेयर यूज कर रहे थे या? अच्छा तो उसके अंदर ही तो करना चाहेंगे, और कहाँ करना चाहेंगे आप? ज- मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये क्या करना चाह रहे थे, जो ऑलरेडी बना बनाया मैश था उसके अंदर पे कोई दूसरा वॉल्यूम मैश ऐड करना चाह रहे थे। नहीं, तो आप ड्रॉ क्या करना चाह रहे थे फिर? हाँ, तो बाहर लाने के लिए आप डब्लू क्यों नहीं दबाए? वो तो मूव टूल होता है उसके अंदर पूरा। तो आपने सब टूल चेक किए थे, सब टूल लेयर चेक किए थे? तो उसमें आपका, तो उसको यहाँ से फिर वो कर देना था, सेलेक्ट करके ड्रैग कर देना था, या फिर उसी को सेलेक्ट करके आइसोलेट भी कर सकते हो, एक की विजिबिलिटी ऑफ कर देना था। बट आपका इशू क्या हुआ है वो आप एक बार थोड़ा सा वीडियो करके भेजेंगे, है ना, तो फिर बता सकते हैं कि उसका करना क्या है करके। ठीक। सो दांत बनाने के लिए यहाँ पे जितने आप देख रहे हो सब डिविजन्स, उतने आपके नहीं हैं, कम हैं। अब दांत को आप डेफिनेटली थोड़ा सा एक हल्का ड्रॉ करके वहाँ छोड़ सकते हैं ताकि बाद में वो हो। एक चीज़ ध्यान रखना, स्कल्पटिंग का जो रूल होता है वो ये होता है कि आप प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उस प्रोडक्ट पे ऐसा समझ के चलो कि जब तक पूरा मॉडल पे ड्रॉ नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट सब डिवीजन पे मत जाओ, है ना। क्यों दिक्कत जाती है? क्योंकि क्या होता है, आप सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इधर बना लिए, अब सब डिवीजन पे चले जाते हैं, फिर वहाँ चेंजेस करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर करते हैं। आप पूरे लिप्स में ही काम कर गए पूरा, और जब आप देख रहे हो कि आ ही जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अब वो उधर काम खत्म। क्योंकि जब आप बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हो सकता है किसी एक क्षेत्र पे आपने काम ही नहीं किया, आप भूल गए काम करना, तो फिर वो जब बढ़ जाता है ना आगे, तो वापस से बैक ट्रैक करके उसको फिर से ड्रॉ करना मुश्किल, मतलब पार हो जाता है, मुश्किल से बाहर हो जाता है। बिल्कुल पीछे जा सकते हैं, है ना। देखो पीछे जा सकते हो, इसमें बहुत सारे टूल्स हैं जो ये चीज़ कर सकते हैं। मेन ये है कि क्या आप वो गलती करना, परफॉर्म करना चाहेंगे, है ना। सब डिवीजन में जो नीचे जो पीछे जाने का जो ऑप्शन दिया है वो एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि मैश हाई पॉली लो पॉली में एक्सपोर्ट करना इनकी एक ज़रूरत है ना, तो उसके लिए होता है वो। गलतियाँ तो इसमें हिस्ट्री दिया हुआ है, ये जो दिख रहा है ना, ये हिस्ट्री है। आप सिंपली वापस से जहाँ से शुरू किए थे वहाँ पे जा सकते हो, जो इन्फॉर्मेशन आपने दिया। बस ये है कि यहाँ जाने के बाद ड्रैग मत कर देना। हाँ। टाइम लैप्स होता है ना, तो टाइम लैप्स पूरा बनते हुए बताता है वो कि कैसा 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 कर रहे थे। वो पूरा मैक्रो में सेव होता है कि आपका ब्रश जो है वो किस तरफ गया, क्या गया, ये सब इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रहती है।
हम्म, ये जो बोन है ना, ये जाइगोमेटिक बोन, इसके पीछे में कान का गड्ढा होता है। यहाँ पे कान का गड्ढा होता है इधर पे। तो यहाँ से ऐसा पाइप निकलता है और फिर वो इधर जाके आपको, हाँ, क्योंकि एक डिस्टेंस चाहिए होता है वॉइस को अंदर जाने के लिए। वो डिस्टेंस आपका कान का डिस्टेंस होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर और डिटेल्स डालने के लिए देन वी हैव टू अगेन गो टू ज्योमेट्री और सब डिवाइड। फिर बी एस टी ऑल्ट दबा के ड्रैग करेंगे, शिफ्ट दबा के उसकी पोजीशन पे उसको लेके आएंगे, लॉक करेंगे, है ना, जहाँ तक वो जाएगा। अब क्या है, क्ले ब्रशेस से वो काफ़ी अच्छे से ज्योमेट्री उभरती है। अगर ये जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये काफ़ी राउंडेड है और मुझे वो नहीं चाहिए। सो मैं अल्फ़ा पे जाके कभी भी ब्रश का शेप चेंज कर सकता हूँ। ब्रश की शेप चेंज करने से क्या होता है, हमारे पास एक अच्छा खासा वैल्यू आ जाती है। इंटेंसिटी हम कभी भी कम कर सकते हैं, सो दैट इट विल गिव अस नाउ कंट्रोल ओवर आवर ज्योमेट्री। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक बार में आपको पता नहीं होगा कि भाई जो मेरा बोन है वो कितना आगे जाएगा या कितना पीछे रहेगा। तो आप एक बार में ड्रॉ कर करके नहीं बना सकते एक सिंगल स्ट्रोक में, तो आपको मल्टीपल स्ट्रोक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको फिर ये ओपेसिटी यानी कि जी इंटेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अभी मैं पूरे 32 दांत एनाटॉमिकली करेक्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए जॉ जो है वो पूरा बढ़ा जाएगा। वो ना यहाँ तक जाएगा, जॉ यहाँ से, ये ऊपर वाला जॉ जो है वो यहीं ख़त्म हो जाता है, ऐसा हो जाता है। नीचे वाला जो है वो यहाँ तक जाता है आपका, और हाँ, और यहाँ तक आपका जॉइन होगा। यहाँ पे ना सॉकेट रहता है, जॉ का सॉकेट, तो यहाँ से ऐसा जाएगा, तभी तो ये खुल पाएगा ना नीचे से ऊपर। तो ऐसा बोन सॉकेट होता है वो, ऐसा नट नहीं निकला रहता है ना, तो बोन सॉकेट रहेगा वो। और 32 हैं तो 32 दांत होते हैं ना भाई, है ना, होता है ना, तो बोला जाता है ना ऐसा। हाँ, तो आपका टूटा भी नहीं कहीं भी दांत, टूटा है ना। अच्छा, आ गया आपने, आपका 28 ही दांत है। ओके, ओके, ओ, अब क्या बोलें भाई, हम अब वो बोल रही हैं दांत गिनने पड़ेंगे आपको ऐसे करके। मान लेते हैं ना कि भाई हाँ ठीक है 28 ही होंगे। ओके, पहले बोला जाता था। ओके, इसलिए 28 है आपके। ओके, हम्म, कई का 30 के बाद भी आता है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मतलब ला के भी क्या फ़ायदा रहेगा, आप सोचो क्या फ़ायदा रहेगा ऐसा।
क्योंकि अकल आ गई रहती ना। आपको वेट करना होगा थोड़ा सा। आपकी क्लास है ना? आपको वेट करना होगा 6 मिनट बाहर। ठीक है। हाँ, 6 मिनट बाद होगी। जी। क्लास है आप लोग की मैक्स। वो अलग टाइमिंग है, मतलब वो फैकल्टी टाइमिंग है। ये तो वो साथ ही साथ दूसरा चीज़ भी सीख ले रहे हैं। अब भाई आप माया संभालेंगे तो कोई तो चाहिए ना मैक्स संभालने के लिए। आप भी अप्लाई कर दीजिए। फैकल्टी के लिए बेहतरीन मिल जाएगा आपको। क्या? अच्छा, मेरे में नहीं आता। मेरे माइक में किसी का? मेरे में नहीं आता। आई डोंट नो, प्रोबेबली हो सकता है कि मैं ऊपर बैठ होके बात कर रहा हूँ इसलिए। क्योंकि यहाँ क्लासरूम मेरा जो है ना वो बहुत खाली है। आवाज़ गूंजेगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप वो वाला क्लासरूम जो है वो बहुत भरा हुआ है, तो बहुत जल्दी अब वॉइस वापस आ जाती है। हाँ। टूल्स सीखना आसान है, स्कल्पटिंग सीखना मुश्किल है। टूल्स आराम से सीख जाते, जीब्रश के टूल्स आराम से सीखते। 1 घंटा आराम से करोगे। हाँ, वो बिल्कुल आराम से आएगा आपको। है ना, थोड़ा देर बैठोगे ना तो आप भी इतना बना लोगे, हो जाएगा, इतना वो नहीं। स्कल्पटिंग जो होती है ना, जो प्रॉपर स्कल्प्ट होता है, वो करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। मैक में था ये पहले, क्ले क्ले मॉडलिंग का था। हैं? डालेंगे से- बस। हाँ। हाँ, पढ़ाने का मॉड्यूल मैं बना दूंगा। असाइनमेंट यही है, स्कल पहले बनाइए सबसे पहले तो, है ना, स्कल बना के देना है। हाँ, क्रैक तो ले जा सकते हो ना किसी से, पेन ड्राइव से। अब पेन ड्राइव भी नहीं है आपके पास? ओह। ओह। क्या? ये जो होता है ना, ऐसा निकलता है, साउंड के लिए पाइप अंदर चला जाता है। हम्म, फिर इसी के ऊपर मसल्स भी डाल दोगे।
मसल्स। हम्म। इसके ऊपर मसल्स बनाएंगे तो ये नहीं रह जाएगा, फिर तो आप नोज वगैरह ये सब ऐड करोगे ना। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए, एनाटॉमी प्रैक्टिस के लिए। और अगर आप चाहते हो तो इसको भी यूज़ करके एज अ रेफरेंस आप बना सकते हो। इसी के ऊपर मॉडल किया जा सकता है कोई भी चीज़। और यहाँ ना क्रैक्स भी होते हैं थोड़े से, ऐसे करके गए रहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट बाय दिस, है ना। और क्या बोलते, आप मैट कैप चेंज एंड क्रिएट। ठीक है, सेव करने का जो तरीका है वो दो तरीके से सेव होता है इसके अंदर, एक ZPR और ZTL फॉर्मेट। 2 मिनट वेट करिए, देन ZPR और ZTL। ZPR यानी ZBrush प्रोजेक्ट फाइल, और ZTL यानी ZBrush टूल फाइल। अंतर ये होता है कि ZBrush प्रोजेक्ट फाइल जो होती है उसमें सारी चीज़ सेव होती है, हिस्ट्री फिस्ट्री सब चीज़। और ZTL फॉर्मेट में आपका बेक्ड मॉडल सेट होता है, यानी आप टूल की मदद से आसानी से उसको रिगेन कर सकते हो, उसके ऊपर में कोई काम कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी कर सकते हो, वो सब समूचा है। इसमें क्या है, वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं आप, हाँ हल्का करता है ZTL फॉर्मेट। ठीक, सेव करने के लिए सेव एज करेंगे तो ZTL फॉर्मेट में सेव होगा। ठीक, और कंट्रोल S करेंगे तो ZPR फॉर्मेट में सेव होता है। सेव एस, सेव एज में ZTL फॉर्मेट, और जब कंट्रोल S या सेव में जाएंगे तो ZPR आएगा। क्लोज करेंगे तो इट विल, हाँ अब वो क्लोज करेंगे तो वो हमेशा ZPR फॉर्मेट ही मांगेगा। हर बार से सेव करना, वो दिया है कि आपका भूले नहीं जो आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हर एक हिस्ट्री सेव कर रहा है। आपने एक बार बंद कर दिए तो फिर वो चला जाता है। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे। इतना पहले कर लें, सारे स्कल बनाते जाइएगा, स्कल बना के ले आइएगा। ZTL फॉर्मेट आप मेल भी कर सकते हो, मेल वगैरह भी कर सकते हो, हो जाएगा अगर हो गया तो, क्योंकि वो 1 GB का फॉर्मेट जाता है। तो ZTL कर सकते हो, ZTL हो जाएगा। ठीक है, और नहीं तो शेयर कर सकते हो फोटो खींच के। ठीक, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।